हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता तो होगा फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है ना? प्लांट्स का खाना बनना, है ना? प्लांट्स फूड का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर क्या कहते हैं हम इस वर्ड पे जाएं तो देखो, सिंथेसिस का मतलब एक्चुअली क्या होता है? फॉर्मेशन। ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी के यूज से किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस जो होता है उसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना? फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। ये होती है जो फोटोसिंथेसिस की जो एक्चुअल बात होती है वो ये होती है। अब देखो, जो फोटोसिंथेसिस की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं फोटोसिंथेसिस को? इसे हम डिफाइन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स, है ना? विद मतलब के CO2 और हम H2O को यूज करके जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या कहा मैंने? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड H2O। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, है ना? जो मोस्टली प्लांट में बनता है लास्ट लास्ट में। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो ये चीज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बाय ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स, है ना? एंड O2 बीइंग द प्रोडक्ट एंड वाटर बीइंग द बाय प्रोडक्ट। मतलब इसके साथ क्या बनता है? ऑक्सीजन भी बनता है एंड वाटर भी बनता है। जो ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन क्या है? इसका प्रोडक्ट है। ठीक है। एंड वाटर क्या है? बाय प्रोडक्ट है। ठीक है। कई सालों तक पहले लोगों को लगता था कि जो ये वाटर, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। तो रिएक्शन क्या होती थी पहले? CO2 प्लस H2O गिव्स O2 प्लस H2O। यहाँ मैं क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ अभी मैं लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन बता रहा हूँ। तो ठीक है, 6 यूज H2O प्लस 6 और ये 6। तो लोगों को लगता था कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है। ठीक है। पर क्या कहते हैं, बाद में जब और एक्सपेरिमेंट हुए और दो दो साइंटिस्ट थे, रूबेन एंड केमेन। इनका नाम था रूबेन एंड केमेन। ये के ऐसा है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें क्या लिया इन्होंने? H2S लिया प्लस CO2 लिया। अब जो क्या कहते हैं O2 की जगह जो चीज रिलीज हुई वो क्या था? 2S। ठीक है। ये 2S प्लस H2O। तो इससे हमें पता लग गया कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये वाटर से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा है। मतलब कि अगर मैं रिएक्शन दोबारा लिखूं तो ये हो जाएगा H2O प्लस CO2। तो ये क्या देगा? O2 प्लस H2O। तो यहाँ से क्या कहते हैं, चीजें क्लियर हो गई कि ये जो पानी आ रहा है इसी की वजह से ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ फिक्स कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट। पर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो किससे हो रहा है? पानी से हो रहा है। ठीक है। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये था फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है ना? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कौन करता है? ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर डज इट टेक प्लेस? ठीक है। वेयर डज इट टेक्स प्लेस। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? व्हाई डज इट टेक्स प्लेस? हम्म। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं व्हाई डज इट टेक्स प्लेस से ही रिलेटेबल है। ठीक है। यूजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम्म। अब देखो, पहले हम आंसर करते हैं दूसरे क्वेश्चन का, व्हाई डज इट टेक्स प्लेस। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या कहते हैं, हमारी पूरी जो ऑर्गेनिक लाइफ है इस पूरी अर्थ की, इसे इसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है। और सिर्फ प्लांट्स एंड सम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या कहते हैं, सिर्फ यही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस से जो क्या कहते हैं इनका प्रोडक्ट निकलता है, पहला तो ऑक्सीजन जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स।
ठीक है, जो हम फूड खाते हैं, इसलिए हम इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंडेंट है प्लांट पे। जैसे सपोज करो कुछ हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ क्या कहते हैं प्लांट्स खाएंगे, ग्रास खाएंगे। जो कार्निवोर ऑर्गेनिज्म है वो मीट खाते हैं। और वो किस पे डिपेंडेड होते हैं, हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म पे। अगर क्या कहते हैं हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो कार्निवोर क्या खाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पूरी चेन जो है वो लिंक्ड है, ठीक है। तो पहला हो गया व्हाई डज इट टेक्स प्लेस, क्योंकि ये सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है। व्हाई डज इट टेक्स प्लेस का आंसर सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। यूजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यूजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। पहला तो क्या कहते हैं लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ फूड, ठीक है। यह है यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस का। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आता है वेयर डज इट टेक्स प्लेस। अब वेयर का आंसर तो सीधा सिंपल है, लोग कह देते हैं कि प्लांट, पर प्लांट में कहाँ, है ना। तो प्लांट में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा में, है ना। आपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये ऐसे दो गार्ड सेल्स होते हैं, है ना। गार्ड सेल बीच में स्टोमेटल पोर होता है। तो अब स्टोमेटा का आपको तो ये पता है कि लाइट के होने से स्टोमेटा ओपन होता है ना। रात होती है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दिन में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और रात में क्या होता है बंद हो जाती है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस की जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या हैं, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सनलाइट, ठीक है, तीसरा है वाटर, एंड फोर्थ इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या कहते हैं पूरे अर्थ में प्रेजेंट है ना। ये कितना प्रेजेंट है, 0.03%। लेकिन अगर क्या कहते हैं प्लांट में ये 0.04 जाता है तो क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बढ़ती है। लेकिन अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड 0.05% से ज़्यादा हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है हमारा, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं 0.5 से ऊपर जाते ही फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है या कम होने लगता है। दूसरा है सनलाइट। अब देखो सनलाइट तो अभी बताया कि जब क्या कहते हैं सनलाइट होती है तभी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी। क्योंकि सनलाइट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का होते हैं ये सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और ये मूव करते हैं। तो सनलाइट का पूरा जो इंपॉर्टेंस है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना इसके भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तीसरा है वाटर। इसका तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं वाटर से क्या निकलता है, ऑक्सीजन। अगर वाटर ही नहीं होगा तो हम क्या ब्रीथ करेंगे, ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड एट लास्ट क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये होती है साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि यहीं पे ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं ये इकट्ठे होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं, ठीक है। यह है साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताऊं, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में। तो देखो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है पहला तो वो होता है डबल बॉन्ड। यह है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसकी ये हो गई आउटर वॉल है ये, और ये इनर वॉल है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में ये ये जो पोर्शन है येलो पोर्शन, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा। मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ होती है ये साइट है डार्क रिएक्शंस की। अब मैं डार्क रिएक्शन कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शंस रात में होंगी, ठीक है। इसका भी मैं आगे रीज़न बताऊंगा। अब देखो इस स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं कुछ कॉइन्स जैसे स्ट्रक्चर जिनका नाम होता है थाइलेकॉइड्स। अब मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो यही कंफ्यूज होते हैं कि थाइलेकॉइड क्या है और ग्रेना क्या है, ठीक है। तो मैं पहले ये बना दूँ फिर आपको क्लियर करता हूँ। देखो बायो जो है बायो, अब इन स्ट्रक्चर को हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, है ना। तो ये हमें इमेजिन करना पड़ेगा। जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगी उतनी अच्छी आपकी बायो हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, एक अकेला, जैसे सपोज करो ये एक अकेला कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड। इसका नाम हम नहीं कहते, इसका एक्चुअली नाम होता है थाइलेकॉइड। ठीक है, अब ये अगर एक थाइलेकॉइड, अगर जैसे आपने एक कॉइन लिया और उस कॉइन के ऊपर 10 कॉइन्स रख दिए तो एक पाइल बन जाता है। वैसे ही एक थाइलेकॉइड के साथ अगर क्या कहते हैं बहुत सारे थाइलेकॉइड ऐसे अरेंज्ड हैं तो इन्हें हम नाम देते हैं ग्रेना। ठीक है, वैसे ही क्या कहते हैं अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये है थाइलेकॉइड, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है ग्रेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कनेक्टेड है। ठीक है, अरे यार ये तो पूरा ही रेड हो गया। ये एक ग्रेना पूरे ग्रेना से कनेक्टेड है। अब क्या होता है ये जो थाइलेकॉइड और ये जो ग्रेना होते हैं, ये जो इन दोनों में क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है। अब लाइट रिएक्शन के नाम से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि ये लाइट में हो रही है। अब लाइट रिएक्शन और ये डार्क रिएक्शन एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट का मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने इसमें सिर्फ थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा और क्या कहते हैं ये जो तीसरी चीज जो एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना को कनेक्ट करती है, इसका नाम होता है स्ट्रोमा लैमेले। यहाँ पे कैल्शियम बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका नाम है स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, अब देखो यहाँ और भी चीजें होती हैं, यहाँ पे स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या कहते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे राइबोसोम्स होंगे, बहुत कुछ होती है। पर हमारे जो यहाँ फोटोसिंथेसिस में जो सिग्निफिकेंस है वो इन चीजों का है, थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा। ठीक है, यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 70s के। ठीक है, प्लांट्स में, ये तो आपने पहले पढ़ा ही होगा। अब देखो क्या होता है, अगर क्या कहते हैं ये जो लाइट रिएक्शन जो हमने लिखी है इसका मतलब क्या है और डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है। तो देखो, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब क्या होता है लाइट रिएक्शन के केस में, क्या होता है जो भी सनलाइट आती है, सपोज करो ये सूरज से सनलाइट आई। ठीक है, सनलाइट आई, इस लाइट रिएक्शन में क्या कहते हैं कंपोनेंट्स होंगे जिन्हें हम क्या बुलाते हैं, फोटो सिस्टम्स बुलाते हैं। ठीक है, ये दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 एंड PS2, और ये प्ले स्टेशन नहीं है, ये फोटो सिस्टम है। तो आपको लग रहा होगा ये सोनी का प्ले स्टेशन है ठीक है, तो क्या कहते हैं PS1 एंड PS2। अब क्या होता है ये जब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ये फोटो सिस्टम, तो ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं एंड में। ठीक है, सपोज करो इनका प्रोडक्ट है पी। अब क्या होता है ये जो प्रोडक्ट होता है पी, ये कहाँ मूव करता है, ये मूव करता है डार्क रिएक्शंस में। ठीक है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे पी मूव करेगा। अब डार्क रिएक्शन के पास इनका कुछ कंपाउंड होगा ए, तो ए प्लस और इनका फोटो सिस्टम का जो प्रोडक्ट है पी, ये मिलके बनाते हैं एक अलग, ये दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं डार्क रिएक्शन में, दैट इज सी। तो देखिए, तो आप देख रहे हो इंटरकनेक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो एक्चुअली डार्क में नहीं होती, बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन है दीज आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, बट डार्क रिएक्शन आर नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। अब देखो आप ऐसे भी समझ लो इस चीज को, क्या कहते हैं अगर कोई प्लेट रखी है या अगर कोई भी चीज रखी है उस पर आप ऐसा लंबा सा कुछ रख दो, तो अगर बाहर से लाइट आ रही होगी तो सबसे पहले इस पे गिरेगी, फिर क्या कहते हैं इस मैट्रिक्स पे जाएगी, है ना। तो आप ऐसे इमेजिन करके रखो कि इसीलिए लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थाइलेकॉइड में, क्योंकि वो पाइलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस पाइल पे आके लाइट गिरेगी और फिर बाद में कहीं और पहुंचेगी। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको कि लाइट रिएक्शन कहाँ होगी और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, थाइलेकॉइड्स में, एंड डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा में। ठीक है, स्ट्रोमा इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस चीज को मत भूलना, कहीं इस मैट्रिक्स लिखा होता है कहीं पे स्ट्रोमा लिखा होता है। ठीक है, अभी देखो अगली चीज, अगर क्या कहते हैं आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए क्या कहते हैं एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी का सिग्निफिकेंस हर जगह ही है, बिकॉज अगर एनर्जी कहीं भी नहीं होगी तो बिना एनर्जी के क्या हम लोग चल लेंगे, हमें भी तो एटीपी की जरूरत पड़ती है ना। वैसे ही प्लांट को एटीपी की जरूरत पड़ेगी रिएक्शंस के लिए, तो एनर्जी की जरूरत सारी दुनिया को है। ठीक है, बिना एनर्जी के आप अपना हाथ हिला नहीं सकते। हाँ, तो देखो क्या होता है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, जो प्लांट के जो क्या कहते हैं आप कलर्स देखते हो कि प्लांट में कोई ग्रीन कलर का होता है, कुछ ऑरेंज कलर्स होते हैं, है ना, कुछ येलोइश होते हैं, तो सबका एक अपना
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लिए 400 टू 700, इन सब के लिए एक्चुअली 400 टू 700 नैनोमीटर होता है। तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट सब लोग एब्जॉर्ब करते हैं। अब मैंने पहले बताया था पीछे फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो देखो फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट एंड फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की लाइट। ठीक है, अब जब ये इतनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। अगर 700 नैनोमीटर से अगर इसकी 699 भी रह गई तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा हो गई तो इनके लिए तो वेल एंड गुड है, फ़ायदा हो जाता है। पर वैसे ही 680 नैनोमीटर में अगर ये क्या कहते हैं 670 की एब्जॉर्ब कर ले तो भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एक और चीज़ क्या कहते हैं, ये फोटो सिस्टम और फोटो सिस्टम 2 का नाम कैसे पड़ा? अब ये पड़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का नाम पड़ा था। तो सबसे पहला जो डिस्कवर किया था वो किया था फोटो सिस्टम 1 को डिस्कवर किया था, और उसके बाद किसे डिस्कवर किया था, फोटो सिस्टम 2 को। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने बताया 400 टू 700 नैनोमीटर का, ये क्या कहते हैं नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। कभी कभार कई बार पूछ लेते हैं ये लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, पहले तो काफ़ी बार ही आया है, हाँ अब भी आ जाता है, क्योंकि आप भरोसा नहीं कर सकते कि कब बहुत छोटी छोटी चीज़ें उठाते हैं बुक से। ठीक है, यू नेवर नो कब क्या आ जाए। तो देखो जो फोटो सिस्टम्स होते हैं, है ना, अब इनका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखो ये जो फोटो सिस्टम होता है इसमें एक होता है, ये हो गया फोटो सिस्टम। इसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं LHCs। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं LHCs। इनका नाम होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसका भी मैं अभी रीज़न बताता हूँ आपको। ये ऐसे फोटो सिस्टम को सराउंड किए हुए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं इन्हें दो कलर से बना रहा हूँ, इसका भी मतलब है। देखो ये जो LHCs होते हैं ये एक्चुअली दो तरह के होते हैं। ये जो होते हैं बाहर के इन्हें हम एंटीना मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर होते हैं इन्हें हम कोर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये फोटो सिस्टम है। ठीक है, अब देखो जो एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज करो यहाँ से सन की एनर्जी आई, सन की रेज आ रही हैं, तो एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा 680 से लेस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे हमेशा। अब वो वेवलेंथ की लाइट कुछ भी हो सकती है, 400, 410, 420 कुछ भी, पर 680 से हमेशा कम होगी। तो जब ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को कहाँ भेज देते हैं, एंटीना कोर मॉलिक्यूल्स में। एंटीना मॉलिक्यूल्स अपने मॉलिक्यूल्स को कोर मॉलिक्यूल्स में भेज देते हैं। फिर ये कोर मॉलिक्यूल्स के को जब क्या कहते हैं इसकी मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, तो जब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है इनके पास तो ये एक्साइट कर देते हैं और अपने मॉलिक्यूल्स को फोटो सिस्टम में भेज देते हैं। अब फोटो सिस्टम के पास क्या कहते हैं इनका होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब इनके इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी पहुंचती है, और इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी चाहिए, अगर ये फोटो सिस्टम 1 का है तो इसे चाहिए 700 नैनोमीटर की, और अगर ये फोटो सिस्टम 2 का है तो इसे चाहिए 680। तो जब इन फोटो सिस्टम को क्या कहते हैं एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, तो ये कहाँ चले जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये एक्साइट होते हैं, और यहाँ क्या होता है इनका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, यहाँ पे इनका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद ये और आगे मूव करते हैं तो वो अलग बात है। पर यहाँ देखो जब आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो कुछ स्पेक्ट्रम रिलीज करता है ना। तो इसी स्पेक्ट्रम पे एक्सपेरिमेंट करके हमें पता लगा था कि क्या कहते हैं ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलता है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 इंटीग्रेटेड होती हैं, और यही क्या कहते हैं ये जो फोटो सिस्टम है यही रीजन होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन का। हाँ, फोटो फॉस्फोराइलेशन का, और यहीं पे क्या कहते हैं बायोसिंथेसिस पाथवे होता है। अब इन दोनों का सिग्निफिकेंस ये है कि ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में हेल्प करते हैं, या यहीं से फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है। ठीक है, अब फोटो फॉस्फोराइलेशन दो होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रोडक्ट बनता है एक, इसमें कुछ दो अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये आगे की बात है जिसे हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे।